वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक डुअल सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर के वर्किंग के बारे में जानेंगे कि किस तरह से यह एसी को डुअल सप्लाई डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार का हमें ट्रांसफार्मर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो हमें यूज़ करना है वो होगा सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर ही होता है, लेकिन इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग तो बराबर हिस्सों में बटी होती है, जिससे सेंटर में एक पॉइंट बनता है जो कि 0 वोल्ट या ग्राउंड का काम करता है। और दोनों टर्मिनल हमारा एसी सप्लाई का होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं। अगर एक टर्मिनल हमारा पॉजिटिव सप्लाई दे रहा है तो उसी वक्त दूसरा टर्मिनल हमारा नेगेटिव सप्लाई देता है, और इसी तरीके से ये हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं। अगर इन दोनों टर्मिनल का वेवफॉर्म आप एक साथ देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक तो आपको साइन वेव दिखेगा और दूसरा भी आपको साइन वेव ही दिखेगा, लेकिन ये उससे अपोजिट होगा, एक आर्क साइन वेव होगा। और अब आते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर, और यहाँ पर हमें 4 डायोड का यूज़ करना है, तो फॉरवर्ड बायस्ड में और 2 रिवर्स्ड बायस में। और इसका सर्किट डायग्राम काफ़ी सिंपल है, कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से खुद से मॉडिफाई कर सकता है और आसानी से बना भी सकता है। ये रहा हमारा ग्राउंड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अब समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। और इतना तो हमें पता चल चुका है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से हमें एसी सप्लाई मिलेगा जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होगा। तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए इस समय पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, इसलिए D1 पॉजिटिव वोल्टेज को फिल्टर करेगा और हमें एक पॉजिटिव वोल्टेज का पल्स मिलेगा। एट द सेम टाइम पॉइंट बी नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा, इसीलिए D3 नेगेटिव वोल्टेज को फिल्टर करेगा और हमें एक नेगेटिव वोल्टेज का पल्स मिलेगा। चूंकि दोनों टर्मिनल्स का हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इन दोनों की पोलैरिटी भी रिवर्स होने वाली है, यानी कि जो पॉइंट ए पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और पॉइंट बी जो पहले नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब चूंकि पॉइंट ए नेगेटिव हाफ साइकिल में है, इसलिए नेगेटिव वोल्टेज D2 से फिल्टर होकर गुजरेगा और हमें एक नेगेटिव वोल्टेज का पल्स मिलेगा। एट द सेम टाइम पॉइंट बी इस समय पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, इसलिए पॉजिटिव वोल्टेज D4 से फिल्टर होकर गुजरेगा और एक पॉजिटिव वोल्टेज का पल्स मिलेगा। और इस तरह से हमें डुअल सप्लाई डीसी मिल जाता है। लेकिन इस वक्त ये डीसी सप्लाई पल्स के फॉर्म में है, जो कि किसी काम का नहीं है, और इसे काम के लायक बनाने के लिए हमें स्मूथिंग कैपेसिटर्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इन पल्स को रिमूव करेगा। अभी इस सर्किट में कोई भी कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है, और अभी हम इसमें 1000 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर यूज़ करने वाले हैं सीरीज़ में, और फिर देखते हैं कि आखिर कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ 1000 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर, और देखते हैं कि क्या चेंज आता है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि कितना ज़्यादा चेंज आया है। जो डीसी सप्लाई पहले पल्स के फॉर्म में था, अब वो करीब करीब स्ट्रेट लाइन डीसी सप्लाई बन चुका है। अब ऐसा बात नहीं है कि इसमें भी आपको रिपल्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे रिपल्स, लेकिन बहुत कम मिलेंगे, और वो डिपेंड करेगा कि आप कितने वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ करते हो। और अब हम देखेंगे कि डीसी सप्लाई में 200 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर और 2000 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को यूज़ करने से क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों कैपेसिटर्स को 1000 माइक्रोफैराड से 200 माइक्रोफैराड तक मैंने चेंज कर दिया है, और अब देखते हैं कि क्या होता है। So we can see that there is a too much ripples in this DC supply because of 200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब 200 से 2000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाकर चेक करते हैं। तो स्मूथनेस देखो भाई कितना ज़्यादा है, इसीलिए हमें रेक्टिफायर में स्मॉल साइज के कैपेसिटर को यूज़ करने से बचना चाहिए। और जिन लोगों को इस रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करो, पुराने हैं लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।